गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। तो यहाँ पर जब मैं उठी थी ना तो गोलू मेरे साथ उठ गया था। तो वैसे तो मैं ना 5 बजे डेली उठ जाती हूँ, क्योंकि सिद्धि स्कूल जाती है तो मैं 5 बजे डेली ही उठती हूँ। तो यहाँ पे ना गोलू उठा था तो मैंने गोलू को दूध वगैरह पिलाया और मम्मी भी जाग गई थी ना, तो मैंने गोलू को ना मम्मी को दे दिया था। तो यहाँ पे बस अब मैं लग चुकी हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि सिद्धि को भी ना स्कूल भेजना। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि बस बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है बैठने का। तो इसीलिए मैंने ना गोलू को दे दिया था मम्मी को। और यहाँ पे देखिए मैंने ना किचन वगैरह में झाड़ू लगाई, और बस मैं पूरे घर में ना झाड़ू वगैरह है वो मैं बाद में लगाऊंगी। और पहले मैंने ना किचन में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सिद्धि को ना टिफ़िन बना के देना पड़ता है ना, और मम्मी भी जल्दी जाती हैं। तो पहले मैंने सोचती हूँ ना कि पहले खाने वगैरह का जो काम है वो निपटा लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो भिंडी थी ना वो रात ही मतलब काट के रख दी थी। तो हमेशा ऐसा रहता है, कभी मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी होती है जिस सब्ज़ी में मुझे सुबह में टाइम लगता है काटने में, तो वो सब्ज़ी मैं ना रात में ही काट के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे कि भिंडी काटने में ना 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ ना शाम को ही काट के रख दूँगी ना, तो सुबह में थोड़ा जो टाइम होता है ना वो बच जाता है। इसी वजह से मैं भिंडी वगैरह जो रहती है वो रात में ही काट देती हूँ। बाकी यहाँ पे ना हरी मिर्ची वगैरह थी वो मैंने नहीं काटी थी, तो मैं फटाफट हरी मिर्ची काटूँगी जब तक कढ़ाई होगी। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और फटाफट मैं प्याज वगैरह काट लूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह अगर आप रात में काट के रख देते हो ना तो स्मेल आने लगती है। तो हमेशा मैं जब भी सुबह में सब्ज़ी वगैरह बनाना रहती है ना तो मैं सुबह में ही काटती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद मैं प्याज डाल के अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज है ना वो फ्राई हो गया, हल्का सा ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी भिंडी। तो सिद्धि भी उठ गई थी, मैं उसको भी ना जब मैं उठती हूँ ना तो उसको भी उठाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना सिद्धि के साथ उसे उठाते उठाते ना 10 से 15 मिनट हो जाते हैं मुझे, क्योंकि ना बच्चे एकदम से नींद से नहीं उठ पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना भिंडी को मतलब बनने रख दिया है, और साथ में ना फटाफट मैं आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि आटा लगा के रख दो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मतलब सेट होने में। तो यहाँ पे देखिए भिंडी मैंने छौंक दी है, और उसके बाद मैं आटा मतलब लगा के रख दूँगी। बाकी उसके बाद मैं देखूँगी बच्चों का काम, क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं, और बच्चे भी ना एकदम से उठ जाते हैं, मतलब एक उठता है ना तो सारे बच्चे उठ जाते हैं, तो उनका भी काम देखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए आटा मल के रख दिया था मैंने, और मतलब जो भिंडी वगैरह थी वो भी बन गई थी। और यहाँ पे ना देखिए सिद्धि भी नहा के आ चुकी है, और उसकी फटाफट ना मैं ड्रेस भी प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पे ना ड्रेस में ना सुबह में अधिकतर मैं सुबह में प्रेस करती हूँ, और अगर मतलब टाइम होता है ना तो शाम को करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना कल मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो सुबह में ही ना फटाफट उसको प्रेस करके दे दूँगी, तो एकदम से वो पहन लेगी। और गोलू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, तो गोलू को लेके मम्मी बाहर चली गई हैं। और 3 बच्चे हैं ना, तीनों बच्चे सुबह में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और फ्रेंड्स, इतना काम रहता है सुबह में, तो सारे काम ना मुझे फुल स्पीड के साथ ही करना पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना ऐसा रहता है बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर के सारे काम। और सुबह में तो इतने सारे काम होते हैं, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना सिद्धि को तैयार कर दिया था, और उसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी, और बाद में जो है ना उसका टिफ़िन जो लंच बॉक्स है ना वो भी लगा दिया है। और फटाफट उसका बैग मैंने ना रीचेक किया था, क्योंकि सिद्धि का जो बैग है ना वो मुझे सुबह में रीचेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि उसके बैग में कभी वो पेंसिल होती है वो घर पे भूल जाती है, या फिर अपना जो कोई भी चीज़ होती है ना मतलब बुक या फिर कोई भी चीज़, तो मुझे उसकी जो बैग है ना वो सुबह में रीचेक ज़रूर करना पड़ता है। फिर बाद में स्कूल जाके ना सिद्धि रोती है, तो इस वजह से मुझे रीचेक करके रखना पड़ता है उसका बैग। और यहाँ पे सिद्धि चली गई है स्कूल, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरी बेडशीट थी, मैंने सोचा इसको भी ना झाड़ के अच्छे से बिछा दूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, और मम्मी भी ना रेडी हो चुकी थी अपने जाने के लिए ड्यूटी पे।
क्योंकि मम्मी भी ना जल्दी निकल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ना, सिद्धि भी मतलब 7 बजे तक चली जाती है और मम्मी भी 8 बजे तक चली जाती है अपनी ड्यूटी पे। तो अभी मम्मी को जाने में आधा घंटा, तो मम्मी बोल रही थी जब तक मैं गोलू को खिला लूँगी और यहाँ पे जब तक जो काम वगैरह है वो अपना निपटा लो। क्योंकि मम्मी रहती है ना, तो उतनी देर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर का काम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लूँ। क्योंकि मतलब बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और घर में ना साफ़ सफाई अगर सुबह ही हो जाए ना तो ठीक रहता है। क्योंकि सुबह में सारे काम अगर सुबह में निपट जाएं ठीक रहता है, साफ़ सफाई वगैरह। क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई मतलब थोड़ी देर भी ऐसा रहता है ना, थोड़ी लेट हो जाती है साफ़ सफाई को, तो ऐसा लगता है पूरा जो काम है वो पड़ा हुआ है। तो मेरा साफ़ सफाई का जब काम हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा घर का सारा काम हो गया है। तो मेरी जो टेंशन रहती है ना सुबह में साफ़ सफाई की, तो अगर सुबह कर दो ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना दोबारा से पूरे घर में झाड़ू लगाई थी। क्योंकि सुबह में ऐसा रहता है ना, सिद्धि स्कूल जाती है ना तो इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि सारे लोग सोते रहते हैं ना, तो इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। और यहाँ पे ना मम्मी भी चली गई थी अपनी ड्यूटी पे और गोलू को मैंने नहला दिया था। और विधान अभी नहीं सोया है, क्योंकि गोलू नहा के सो गया था। क्योंकि गोलू ना बहुत जल्दी उठ गया था ना, तो इस वजह से सो गया था। और आज ना उसकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा पहले मैं गोलू को सुलाती हूँ, बाद में घर का जो काम है वो करूँगी। तो पहले मैंने गोलू को नहला के सुलाया, क्योंकि बच्चों की आदत रहती है ना, तो बिना नहाए सोना नहीं चाहते हैं। तो पहले मैंने उसको नहलाया और यहाँ पे बस मम्मी के कमरे की जो थोड़ी डस्टिंग वगैरह थी वो की, और मम्मी के कमरे की भी जो बेडशीट थी ना उसको भी बिछा दिया है। और बाकी मैं जो किचन की क्लीनिंग है ना वो मैं बाद में करती हूँ। सारे लोग नाश्ता कर लेते हैं, बाकी तो सारे लोगों ने फ्रेंड्स नाश्ता कर लिया है, पर मैंने ही नहीं किया है। क्योंकि मैं घर का जो सारा काम होता है ना वो निपटा के ही अपना मतलब जो खाना पीने का काम होता है, सुबह नाश्ता वगैरह का, वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना पूरे घर में पोछा लगा लिया है, मतलब चारों कमरों में लगा लिया है। बाकी बरामदे वगैरह सारे बाहर तक की साफ़ सफाई कर दी। और सुबह ही मतलब साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो पूरे दिन की जो टेंशन होती है ना साफ़ सफाई की वो ख़त्म हो जाती है। और सुबह सुबह सारा काम निपट जाए ना तो पूरे दिन ही मतलब ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया और इतना मतलब टेंशन नहीं रहती है, आराम मिलता है पूरा दिन काम से। तो सुबह सुबह ही मैं अपना काम निपटा देती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूँ और थोड़ा बहुत है आराम वो कर सकूँ। तो यहाँ पे पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद ना मेरा काम रहता है मतलब पूजा पाठ का। तो पूजा पाठ करे बिना मेरा ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सुबह में पूजा पाठ ज़रूर से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना पूजा पाठ करने के बाद ना पूरे घर में आरती दिखाई। तो यहाँ पे ना विधान मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो पूजा करने का ना विधान को इतना शौक़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कभी नहा लेता है ना तो वो मंदिर में ना अपने आप ही चले जाता है, पूजा करने के लिए हाथ जोड़ के बैठ जाता है मंदिर में, जब भी कभी नहाता है ना तब। तो यहाँ पे देखिए ना दूध ख़त्म हो गया था, तो मम्मी जब गई थी ना तो दूध दे के गई थी। बोल रही थी कि क्योंकि दूध वाले जो रहते हैं ना टाइम लगता है उन्हें आने में। तो यहाँ पे जब तक विधान ऐसा रहता है, विधान बिल्कुल 1 मिनट का विधान को सब्र नहीं होता है दूध का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, तो बस अब मैं अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो सबको तो मैंने मतलब बना के खिला दिया था, बस मैं ही रह गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपने लिए ना बाद में सेकूँगी, बाकी घर का काम है वो निपटा लूँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि अगर आप घर का काम मतलब ख़त्म कर देते हो ना तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बाकी यहाँ पे देखिए दूध मैंने बॉयल होने रख दिया है और यहाँ पे फटाफट मैं अपने लिए पराठे सेक लेती हूँ। बाकी देखिए सब्जी वगैरह तो मैंने ना सुबह ही बना ली थी, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप खाना पीना निपटा दो ना तो बस ऐसा लगता है सारा काम हो गया। क्योंकि सुबह ही में ही ऐसा रहता है, सारे काम जो होते हैं वो सुबह में ही होते हैं। बाकी दोपहर के बाद तो बस बच्चों का और थोड़ा बहुत घर का जो काम होता है वही होता है। बाकी सुबह में ढेरों काम होते हैं, कमर तोड़ काम होते हैं। ऐसा लगता है कि बस सारे काम हो गए और टेंशन ख़त्म हो गई सारी। तो यहाँ पे देखिए पराठे मैंने सेक लिए थे और उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने लिए थाली। तो यहाँ पे बस मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई है। और सुबह में ऐसा लगता है इतनी भाग दौड़ रहती है ना काम की, तो ठीक से मैं 1 कप चाय भी नहीं पी पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत मतलब कुरकुरे से पराठे सेके थे, तो मैंने आपको मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बने थे। और यहाँ पे देखिए विधान मेरा ना बैठ गया था, और गोलू तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गोलू सो गया है, तो गोलू अभी नहीं उठा था। तो इतनी देर में मैंने काफ़ी काम निपटा लिया जितनी देर में मेरा गोलू सोया था। क्योंकि बच्चे अगर आप सोते रहते हैं ना तो उतनी देर में मतलब फटाफट जो घर का काम होता है वो हो जाता है। और बाकी ना विधान मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है,
बाकी गोलू जो छोटा है ना विधान से, तो इसलिए गोलू ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे ना मैं विधान को ना मतलब पराठा दे रही थी। बाकी विधान ने पराठा वगैरह था वो ना खा लिया था, इस वजह से वो नहीं खा रहा था। और यहाँ पे बस अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी। बाकी पूरे घर की तो मैंने साफ़ सफाई कर ही ली है। और सुबह में जब तक मैं साफ़ सफाई पूरे घर की नहीं करती हूँ मुझे चैन नहीं मिलता अपने घर को साफ़ सुथरा देख के। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस वगैरह है ना वो भी नाश्ता करने के बाद मतलब जो सुबह का नाश्ता वगैरह हो जाता है ना। बाकी सुबह में अगर सब्ज़ी वगैरह बना लो ना तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। बाकी सिद्धि तो दोपहर में आके बोलती है कि मतलब चावल वगैरह होते हैं वो बना देती हूँ मैं उसको। बाकी यहाँ पे आज ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, तो मुझे दोपहर में दाल चावल वगैरह बनाना पड़ेंगे सिद्धि के लिए, क्योंकि बच्चे ना दोपहर में दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, किचन की क्लीनिंग वगैरह है वो निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए विधान ना मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, क्योंकि गोलू सो रहा था ना, तो गोलू जागता होता है ना तो दोनों भाई आराम से खेल लेते हैं। बाकी यहाँ पे विधान ना बस मेरे साथ ही किचन में खड़ा हो गया था। और यहाँ पे बस देखिए पूरे किचन की क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और उसके बाद में यहाँ पे बर्तन हैं वो भी धो लूँगी। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन नहीं थे फ्रेंड्स, जो भी सुबह के थे मतलब नाश्ते वगैरह के वही थे। और बाकी मैं कभी भी रात में बर्तन वगैरह जो होते हैं वो छोड़ के नहीं सोती हूँ। रात में पूरे मतलब किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, और जो बर्तन वगैरह होते हैं वो रात में ही निपटा के सोती हूँ। मतलब किचन का जो काम होता है वो रात में ही निपटा के सोती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए मैं फटाफट जो है बर्तन धो लूँगी, और बाकी मेरा सारा काम हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। तो सुबह में सारा काम हो जाता है ना तो पूरे दिन ही समझ लो आराम ही रहता है, क्योंकि सुबह ही सुबह सारा काम होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा गोलू भी उठ गया। जितनी देर में मैंने अपना घर का सारा काम निपटाया मेरा गोलू भी उठ गया। तो गोलू को मैंने दवाई दे दूँगी, क्योंकि गोलू की तबीयत ठीक नहीं थी। और ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है सर्दी गर्मी का ना, तो बच्चों की तबीयत ना इस टाइम ऐसे ही रह रही है। बाकी मैं यहाँ पर गोलू को दवा दूँगी। तो गोलू ना कभी भी दवा ढंग से पीना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पर मैं गोलू को ना दवा पिलाने की इतनी कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे गोलू मेरा देखिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और मैं गोलू को और विधान को दोनों ही थोड़ी थोड़ी दवाई दूंगी, क्योंकि दोनों को थोड़ी सी हरारत हो रही थी। तो यहाँ पे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से पहले ही ना मैं बच्चों को मतलब दवा दे देती हूँ, ताकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। और यहाँ पे बस सारा काम हो गया था, दोनों बच्चे लग गए हैं अपने खेल में। और यहाँ पे मैं जो कपड़े वगैरह थे ना कल के थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे, उनको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और ज़्यादा कपड़े इकट्ठे कर लो ना तो ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो जितने भी कपड़े मतलब फ़ोल्ड करने के रहते हैं मैं हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रखती रहती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स सारा काम हो चुका था, और मैंने सोचा ना थोड़ी देर में लेट जाऊंगी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको भी देखना ज़रूरी रहता है घर के कामों के साथ साथ में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े सारे हैं वो फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी अलमीरा में। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, और उसके बाद में अलमीरा में मतलब हाथ के हाथ रख दो तो ठीक रहता है। मतलब अगर आप यहाँ इधर उधर रख देते हो ना तो बच्चे कपड़े फैला देते हैं। तो मैं जो भी काम होता है वो अपने हाथ का हाथ निपटाती हूँ। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।